चपड़ासी का घर अगर आप देखें, ऐसा घर है, इस तरह का घर तो हर कोई ख्वाहिश ही कर सकता है। 3 उसकी मंजिलें हैं, ठीक है, वो सैन की हद तक उन्होंने मंजी शंजी बिछा दी, एक टेबल रख दिया है। 3 मंजिलें हैं, जब वो शबाब आती है तब उनका घर देखें, उनके घर के अंदर दीवान पड़ा हुआ है। ये किस किस्म का चपड़ासी है? इतना तो वो मिडिल क्लास का बंदे के घर इस तरह का नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच ड्रामा रिव्यू। यहाँ पे हम सिर्फ ड्रामों का रिव्यू देते हैं, तो आपसे गुजारिश है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे डाइन की, क्योंकि डाइन की हमने 4 किस्तों के ऊपर रिव्यू नहीं दिया, तो इस वजह से 11, 12, 13, 14 के हवाले से आपको बताएंगे। हम अगर रिवर्स से चलें तो सबसे पहले आपको बताएं कि 2 चीज़ें हुई इन 2 किस्तों में। 2 चीज़ें ना समझ आने वाली थी तकरीबन, क्योंकि उनका जो रब्त है आपस में, या उनका करैक्टर्स जो हैं, उनकी जो आदतें हैं या उनकी जो सोच है, उसके मुताबिक वो मुताबिकत नहीं रखती। एक तो खैर वो फिल्मी अंदाज में हुआ सारा कुछ के हार चोरी होता है, और हार चोरी होने के बाद जनाब सब सारा कुछ एकदम इतना फिल्मी कि वो मैच देख रहा है, उसको जुए के आदत पड़ी, उधर से वो हार आ जाता है, हार वो रख देती है, उसका मियाँ रखता है सारा कुछ। वो बहुत ही ज़्यादा साफ पता चल रहा था कि ये एक पूरी ड्रामे के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत ही सारा कुछ किया जा रहा है, कि ये नहीं है कि नेचुरल तरीके से वो हार रखा गया या जो कुछ हुआ। लेकिन अब हार चोरी करने के बाद ज़वार शाह जो है वो फ़ौरन यकीन नहीं करता कि जनाब ये हार जो है ये इसने चोरी किया, निहाल ने। और वो सबसे पहले उनके घर पहुंच जाता है, बगैर बताए, बगैर किसी प्रोटोकॉल के घर चला जाता है। उनको वहाँ देखता है उसके वालिद को चोटें लगी हुई हैं, तो उसको पता चल जाता है। आते साथ ही वो जावेद के ऊपर शक करता है और कहता है कि तुमने जुए में कितने पैसे हारे हैं। तो ये है एक ज़वार शाह जिसने फ़ौरन यकीन नहीं किया किसी भी चीज़ का, और किसी भी जगह पे नहीं लगा कि वो कन्विंस हुआ। शबाब तो बिल्कुल, शबाब तो नहीं कन्विंस थी कि ये हार जो है निहाल ने चोरी किया। ज़वार शाह भी किसी एक जगह पे भी कन्विंस नहीं हुआ कि ये हार इसने चोरी किया, और उल्टा उसने जाके तहकीकात की और फिर वो एक नतीजे पे पहुंचा, और इस तरह जावेद को उसने जो कुछ किया वो आपके सामने सजा दी, जो भी जिस तरीके से किया। दूसरी तरफ दूसरा सीन होता है कि जनाब आमिर उसको अपने कमरे में बुलाता है पानी के बहाने। नूरी इस चीज़ की गवाह होती है, और ये सारा कुछ होता है। आमिर और नूरी वाले किस्से के ऊपर ज़वार शाह का एक नया चेहरा सामने आया। उस पर जाने से पहले एक हैरान कुन बात यह है कि इस ड्रामे के अंदर कुछ ना समझ आने वाली चीज़ें हैं। इतनी बड़ी हवेली, इतना ज़्यादा जनाब साहब वो अमीर है और सारा कुछ है, उसके घर के अंदर कैमरे नहीं है। उसको नहीं पता कि वो जब वो जावेद कहता है कि इसकी माँ मिलने आई थी, इसका बाप मिलने आया था, कैमरों के अंदर वो नहीं देख सकता था कि कौन आया मिलने, कौन नहीं आया। क्या ये चीज़ नहीं कर सकते? चले हाथ वो बेडरूम से निकालता है, वहाँ तो अमूमी तौर पे कैमरे नहीं होते, लेकिन वहाँ पे तो पता चल सकता था कि जावेद को मिलने के लिए, यानी शामिल खान को, जो उसका बहनोई है, उसको मिलने के लिए उसका बाप आया था, नहीं आया था, बहुत बड़ी तुक है। तो वो एक ज़ाहिर है तुखें तो फिर नज़र आती हैं। कैमरे अगर आप गौर से देखें तो आप वो चपड़ासी के घर में भी आपको कैमरे नज़र आ जाएंगे, नहीं, ये रियाज के घर में। उसके घर के ऊपर आता हूँ ज़रा मैं। अच्छा, अब आते हैं जनाब दूसरे ज़वार शाह की तरफ, कि जब वो आमिर बुलाता है उसको अपने कमरे में, वो पानी लेके जाती है, और जिस वक्त वो आता है ज़वार शाह और इनको पकड़ता है दोनों को, यानी दरवाज़ा खुलवाता है, तो बगैर किसी उसके, वही वाला ज़वार शाह जो हार के मामले में 1 सेकंड के लिए भी निहाल के ऊपर शक करने के लिए तैयार नहीं था, वो बगैर किसी उसके शक क्या यकीन कर लेता है कि जनाब साहब यही गई होगी वहाँ पे, और इसी ने पानी वो रखा होगा, और इसी ने इसके, ये लॉजिक नहीं है। ये ज़वार शाह के किरदार के हवाले से देखा जाए तो उसमें एक लो पूल है, उसमें एक गैप है, उसके वो नज़र नहीं जो है इसमें ये समझ आने वाली बात नहीं है कि। और फिर मज़े की बात है, जावेद जो उन दोनों की तस्वीर खींचता है कि देखें जी ये खुद आई है, उस तस्वीर से कहाँ पता चलता कि वो खुद आई है? पहली बात है। दूसरी बात यह है कि वो तस्वीर जब उसने खींची थी, वो अपने आप को छुड़ा रही थी। पोस्चर ऐसा था तस्वीर में कि वो अपने आप को छुड़ा रही थी, वो उसको ड्रैग करके लेके जा रहा है, घसीट के लेके जा रहा है उस अपनी तरफ, आमिर जो है। तो जनाब साहब इस तस्वीर के पोस्टर से ही पता चल जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ नहीं गई, या वो जो कुछ हो रहा है वो उसकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा। तो जनाब साहब ये भी एक ज़वार शाह ने तस्वीर भी गौर से नहीं देखी, उसके ऊपर तहकीकात नहीं, कहाँ वो इतनी बारीकी में चला गया कि उसके घर पहुँच गया हार के मामले में, और कहाँ यहाँ उसने फ़ौरन एकदम से यकीन कर लिया कि नहीं 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 भाई ये हुआ था। तो ये ज़रा ना समझ आने वाली चीज़ें। कुछ चीज़ें आमिर के हवाले से, चले वो वेस्ट कोट में पेन से डाल के आता है, वो जो कुछ लिख के देता है उसको, वो तो प्लानिंग करके आया होगा, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। वैसे उसके वेस्ट कोट में कभी पेन नज़र नहीं आया अभी तक, और सिर्फ एक ही सीन में नज़र आया था जिसमें उसको यूज़ भी किया। लेकिन जो आमिर ने उसके साथ जो मतलब है किया ये सारा कुछ, ये ना समझ आने वाली चीज़ें जिस तरह मैंने बताई हैं, उसमें आमिर ने एक डायलॉग ऐसा बोला कि जनाब साहब
پتہ نہیں کیا ہو جانا، گرفتار ہو جانا یا پتہ نہیں مر جانا، کسی کے کام نہ آنا، یہ اندازہ کریں۔ اب یہ عامر کا کردار شاطر بھی ہے، وہ بالکل ٹھیک بھی نہیں ہے، تو وہ جب اس کو وہ کر رہا اس لائن کی ضرورت نہیں تھی، یہ جو کہ کسی یہ سٹیج کی لائن لگتی ہے، یہ سٹیج ڈراموں میں ہنسانے کے لیے کہا جاتا ہے، یا کوئی لطیفے بنے ہوئے اس طرح کے کہ کسی کے کام نہ آنا، مر جانا، پتہ نہیں یوں، تو وہ اس کی لائن وہاں پہ بنتی نہیں تھی، وہ تھوڑا سا اوور لگا ہے اس میں۔ اوورآل زوار شاہ اپنا کردار ٹھیک کر رہا ہے، شباب بھی کردار ٹھیک کر رہی ہے، نہال بھی اپنا کردار ٹھیک، کرداروں میں مسئلہ نہیں تھا، ممتاز بہت اچھا کر رہی ہے، لیکن مسئلہ جو ہے اس کی کہانی کے اندر ہے۔ اب آتے ہیں ذرا اس پچھلی جو 11 اور 12 قسط نمبر تھی، اس میں چپڑاسن کا گھر بار بار کہا، چپڑاسن اس چپڑاسن کے باپ نے کیا ہوگا یا اس کی ماں نے چپڑاسن۔ اب وہ چپڑاسن جو ہے کہ مطلب چپڑاسی ہے، وہ جو ندا ممتاز کا جو خامند ہے نیر اعجاز، چپڑاسی کا گھر اگر آپ دیکھیں ایسا گھر ہے، اس طرح کا گھر تو ہر کوئی خواہش ہی کر سکتا ہے۔ 3 اس کی منزلیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ سین کی حد تک انہوں نے منجی شنجی بچھا دی، ایک ٹیبل رکھ دیا ہے، 3 منزلیں ہیں، جب وہ شباب آتی ہے تب ان کا گھر دیکھیں، ان کے گھر کے اندر دیوان پڑا ہوا ہے۔ یہ کس قسم کا چپڑاسی ہے؟ اتنا تو وہ مڈل کلاس کا بندے کے گھر اس طرح کا نہیں ہو سکتا جس طرح کا گھر اس کے اندر اس میں دکھایا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک تو کہ آپ پرانے پی ٹی وی کے ڈرامے اٹھائیں، وہ جو بھی اس کریکٹر کا سٹیٹس ہوتا تھا ڈرامے کی کہانی کے حساب سے اس کا گھر، اس کا پہناوا، اس کے فرنیچر، ایک ایک چیز اس کے حساب سے ہوتی تھی۔ یہاں پہ جناب صاحب آپ گھر ذرا چیک کریں، اور گھر کی تو مجھے ایکسٹیریئر جو انٹری گیٹ ہے اسی کی سمجھ نہیں آتی۔ جب شباب آتی ہے، جب وہ آتا ہے کیا نام ہے نہال زوار شاہ آتا ہے، تو اس گھر کا گیٹ ہی کچھ ہو رہا ہے، باہر کا دروازہ ہی کچھ ہو رہا ہے، ماحول ہی کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن جس ٹائم وہ لڑکا آتا ہے جس کو مار دیتے ہیں دوسری قسط میں، اور جس ٹائم نیر اعجاز دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس کا گھر کا دروازہ ہی کچھ ہو رہا ہے، وہ کچھ اور ہی ہے کیا، وہ نیچے والا مین دروازہ کیا کھول کے رکھتے ہیں ہر ٹائم، اوپر آگے وہ کھٹکھٹاتا ہوگا یا کیا، وہ اس کی بھی کوئی سمجھ نہیں آتی، وہ گلی کدھر کھلتی ہے کیا ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ سمجھ نہ آنے والی چیزیں ہیں ڈائن کے اندر، اور پھر اوپر سے تماشا بنایا جائے گا، وہ بے دردہ کیا بے دردیا کیا نام، اس کے اندر انہوں نے 1 منٹ تو گزار نہیں ہوتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ایز کمپیئر ٹو دل نادان اس کے اندر وہ انسرشنز ذرا کم ہیں، تھوڑے ڈھنگ سے لی گئی ہیں، لیکن جہاں پہ او ایس ٹی لگایا جاتا ہے اس کی تک بنتی ہو نہ بنتی ہو، اس کو ٹھوک دیا جاتا ہے بیچ میں، تاکہ یار جتنا ٹائم گزر سکتا ہے۔ پتہ نہیں اس جیو چینل کے اوپر جو 7th اسکائی کے ڈرامے چلتے ہیں، ان کو پتہ نہیں سٹوری کے اوپر کام کرتے ہوئے کوئی موت پڑتی ہے یا کیا ہوتا ہے کہ جناب صاحب اس کو کہانی کے اوپر کرتے ہوئے کیا زیادہ دکھانے، وہ ٹائم گزارنے کے لیے ہی وہ انسرشنز ڈالتے ہیں، ٹائم گزارنے کے لیے او ایس ٹی ڈالتے ہیں۔ اب وہ 10 سیکنڈ کا ہو گیا، 20 سیکنڈ، 1 منٹ کا او ایس ٹی چلتا ہے جناب صاحب، اور چل رہا ہے بٹ دبا دب۔ تو ڈرامے کو پورے فلمی انداز سے بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اسٹار پلس والے انداز سے بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں چیزیں لاجکس جو ہیں وہ بالکل نہیں ہیں، سمجھ سے بالکل بالا تر ہیں، اور سمجھ نہ آنے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ڈائن کے حوالے سے، یہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پوری ثبوت کے ساتھ سارا کچھ دکھائیں گے کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔